प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 75-75 और ये 21 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल का चैप्टर आपकी बुक का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं वह परिवहन के साधनों और संचार के साधनों को कहा गया है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति के लिए ये बहुत ही जरूरी है, परिवहन के साधन और संचार के साधन। इसीलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है रीढ़ की हड्डी या आधार कहा जाता है परिवहन के साधनों को, संचार के साधनों को। तो आज की वर्कशीट में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में विकसित पहला पत्तन कौन सा है? आज़ादी के बाद भारत में पहला सीपोर्ट बंदरगाह कौन सा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं कांडला, तूतीकोरिन, पारादीप, हल्दिया। तो आज़ादी के बाद जो पहला बंदरगाह विकसित किया गया था भारत में वो था कांडला। ठीक है, वो क्या है? कांडला है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब कराची बंदरगाह से यहाँ पर व्यापार विदेशों में होता था। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में कराची बंदरगाह कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो व्यापार करने के लिए एक नया बंदरगाह सीपोर्ट विकसित किया गया जिसका नाम था कांडला। ठीक है, वो आज भी है, गुजरात में स्थित है वो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन है 1, यह 6 लेन वाला महामार्ग है। ऑप्शन नंबर 2, यह भारत की महानगरों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3, यह महानगरों के मध्य की दूरी को कम करता है। ऑप्शन नंबर 4, सभी कथन सही है। तो इसके क्या है? सारे कथन सही है। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये 6 लेन वाला भी है और यह महानगरों को आपस में जोड़ता भी है और महानगरों के मध्य की दूरी भी कम करता है। ये जो है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली को आपस में जोड़ता है। ठीक। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। इससे पहले जो वायु परिवहन था वो निजी था। ठीक है, निजी व्यक्तिगत था और अब क्या है? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है इसका। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। राजा शासी वायुपत्तन नई दिल्ली में स्थित है। तो राजा शासी वायुपत्तन नई दिल्ली में स्थित नहीं है। कहाँ पर है? नई दिल्ली को काटे क्या करोगे आप? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में स्थित है राजा शासी वायुपत्तन। नई दिल्ली में तो आपका IGI है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ठीक है। 5वां प्रश्न है, सत्य व असत्य बताइए। भारतीय रेलवे के कुल 16 जोन हैं। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि भारतीय रेलवे के 16 जोन नहीं है। अब कितने हो गए? वर्तमान में 18 जोन है। ठीक है, तो आज के प्रवेश के हिसाब से ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। भारतीय रेलवे के कुल 16 जोन नहीं है, अब क्या है? 18 जोन है। प्रश्न नंबर 6 आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा दे रखी है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। कारण का, सड़क परिवहन का निर्माण व रखरखाव सुविधाजनक है, बिल्कुल सही। सड़क परिवहन का निर्माण करना और रखरखाव करना भी सुविधाजनक है। पर्वतीय क्षेत्र में भी है ना, पहाड़ी क्षेत्र में भी आराम से सड़क का परिवहन किया जा सकता है, सड़क का निर्माण किया जा सकता है, परंतु रेल परिवहन यानी कि रेलवे का निर्माण करना वहाँ पे आसान नहीं है। तो ये संकल्पना बिल्कुल सही है और कारण भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा। संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला
आपका सही है। अब आपकी वर्कशीट का 7वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से HVJ है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसकी शुरुआत में जो लंबाई थी वो थी 1750 किलोमीटर। अब जो है इसकी जो लंबाई बढ़ गई है, लगभग 3000 किलोमीटर से भी यूपी पहुंच चुकी है ये। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी लंबी है। ये गुजरात से लेकर यूपी तक फैली हुई है। हजीरा आपका गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर यूपी में। 8वां प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन मुगल सराय रेलवे जंक्शन है, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। तो उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। 9वां प्रश्न है, पूरब पश्चिम का गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो पूरब और पश्चिम का जो गलियारा है वह असम में पूर्व में सिलचर और तथा पश्चिम में पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। यह आपका यहाँ पे असम सिलचर है और यहाँ पर आपका गुजरात में पोरबंदर है। ठीक है, तो यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो गलियारा है वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। 10वां प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।